Hello, students. Let's begin with our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, the energy and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. This chapter is about a truly beautiful mind. Albert Einstein. This chapter is a short biography of Einstein. Some qualities of Albert are highlighted in this chapter. So let's read. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Destined means it means fate of anybody. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है वो जर्मनी में उल्म नाम की सिटी में हुआ था. ठीक है. जब वो पैदा हुए तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि वो इतना आगे चल के ग्रेट पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे. ऐसा कोई साइन नहीं था. ओके. ऑन द कॉन्ट्ररी, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave or look or think like others. उनकी माँ सोचती थी, बल्कि इसके ऑपोजिट, उनकी माँ सोचती थी कि वो एक अबनॉर्मल चाइल्ड है, वो औरों की तरह नहीं दिखता है, क्योंकि जो उसका हेड था वो नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा था. ठीक है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. 2-2.5 साल तक तो वो बात भी नहीं करते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो एक बात को 2 बार बोलते थे. ठीक है. Einstein didn't know what to do with other children when he was in the company of other children. और वो उनको नहीं पता होता था कि कैसे बिहेव करना है दूसरे बच्चों के साथ. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और जो उसके प्लेमेट्स थे उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे. ठीक है. सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. मीन्स वो अकेले ही मैक्सिमम टाइम रहते थे, अपने आप में ही अकेले ही वो खेलते रहते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उनको मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे. ठीक है. यहाँ से ही उनकी चॉइस का पता चल जाता है. जब वो छोटे थे तभी उनको ये चीज़ें पसंद थी. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. ठीक है. उसकी जो सिस्टर थी छोटी माजा, उसको जब वो पैदा हुई तो उसने कहा ये चलो ठीक है फाइन, बट उसके व्हील्स कहाँ हैं, उसके टायर कहाँ हैं. मीन्स वो उसको भी एक मैकेनिकल टॉय ही सोच रहे थे. ठीक है. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार तो उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनके फादर को कहा कि कोई मैटर नहीं करता कि वो आगे चल के क्या सब्जेक्ट रखेगा, कौन से सब्जेक्ट वो पसंद करेगा या चूज़ करेगा, बिकॉज वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा.
ठीक है, उसको कुछ नहीं आता वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो क्या सब्जेक्ट रखता है और क्या नहीं रखता। ओके, आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। और एक चीज़ उनकी थी कि वो वायलिन बजाते थे बचपन से ही, ठीक है। एट द एज ऑफ 6 बजाना सीख लिया था वायलिन, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। उनकी माँ भी ये चाहती थी, ठीक है। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। मीन्स एमेच्योर वायलिनिस्ट मीन्स ये उनकी हॉबी थी, मीन्स, ठीक है। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इसको उन्होंने थ्रू आउट लाइफ एज अ हॉबी रखा, ठीक है। वो हमेशा वायलिन बजाते थे जब उनके पास जो था खाली टाइम होता था, ठीक है, वो उसको बजाते थे। मीन्स वो उनका प्रोफेशन नहीं था, ये इनकी हॉबी थी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो एक बैड पीपल मीन्स बैड स्टूडेंट भी नहीं थे। इट मीन्स स्टूडेंट, वो एक बैड स्टूडेंट भी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में कहाँ गए थे, म्यूनिक में, ठीक है, वहाँ वो पढ़ते थे स्कूल में। बट आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। मीन्स म्यूनिक में जब वो 15 महीने के थे आइंस्टाइन, तभी उसकी फैमिली वहाँ आ गई थी, ठीक है, म्यूनिक में। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और अच्छे मार्क्स लेते थे वो हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन, जो उनको वहाँ पे स्कूल्स में रूल्स और रेगुलेशंस थे वो उनको पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, उनके हमेशा अपने टीचर्स के साथ क्लैशेस रहा करते थे, आर्ग्यूज हुआ करते थे, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, मीन्स उनको घुटन होती थी, सफोकेशन वो महसूस करते थे, वहाँ पे उनको घुटन होती थी उस स्कूल में। और उन्होंने देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, इट मीन्स फॉर एवर। उन्होंने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। उसके जो पेरेंट्स थे वो प्रीवियस ईयर कहाँ, मिलान मूव हो गए थे। मिलान है इटली में, ठीक है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और जो अपने बेटे को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के पास रख दिया। Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, काफ़ी डिस्कशन के बाद Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहीं जो मैं अपनी एजुकेशन लूँगा अब नेक्स्ट, ठीक है। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशंस थे म्यूनिक में, बट स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं था। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वो एक गिफ्टेड चाइल्ड थे, मीन एक्सेप्शनल थे वो, ठीक है। अच्छे तो सब होते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन वो गिफ्टेड थे, मीन्स ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, लेकिन उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और जब उनका स्कूल फिनिश हो गया, स्कूल कंप्लीट कर लिया उन्होंने, स्कूल की स्टडी कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मोस्टेक। मोस्टेक मीन्स मूछें। वॉलरस, जिस तरह से उन्होंने अपनी मूछें रखते थे वो इस तरह से, ठीक है, ये हो गई वॉलरस मोस्टेक, ठीक है। इस तरह की मीन्स वो डैशिंग, बहुत हैंडसम थे अपने जब वो यंग डेज में थे, तो वो काफ़ी उनकी और भी इंटरेस्ट थे, सिर्फ साइंस में ही उनका इंटरेस्ट नहीं था। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। मीन्स यहाँ पे उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, उनके साथ एक पढ़ती थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक। उसमें भी उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। whom he found to be a clever creature. Clever creature means वो बहुत स्मार्ट थी, मीन्स बहुत फास्ट वो लड़की थी।
This young Serb means शी वॉज अ नेटिव ऑफ सर्बिया, ठीक है, वो सर्बिया की रहने वाली थी. दैट इज वाई शी वॉज कॉल्ड अ यंग सर्ब and had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. उस टाइम जो थे यूरोप में इतने यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी जो लेडीज़ को डिग्रीज, गर्ल्स को डिग्रीज देती थी, मीन्स उनको एजुकेशन दे पाती थी. ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पे उनको वो मीन्स पढ़ सकती थी, इसलिए वो मिलेवा मैरिक वहाँ से आई थी इस यूनिवर्सिटी में, ज्यूरिक में एडमिशन ली थी पढ़ने के लिए, ठीक है. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. एली मीन्स उन्होंने एक फ्रेंड को देखा था आइंस्टाइन ने मिलेवा में, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. फिलिस्टाइंस मीन्स a word used disapprovingly to talk about the people who do not like art, literature or music. जिनको लिटरेचर, आर्ट या सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको वो कहते थे फिलिस्टाइंस. ये कोई अप्रूव्ड वर्ड नहीं है, ठीक है, वो अपने आप इसको ऐसे ही कहते थे जो उनके इंटरेस्ट उनसे मैच नहीं करते थे, ठीक है. और एली मीन्स अ फ्रेंड, जिनके इंटरेस्ट उससे मिलते थे. किसके इंटरेस्ट मिलते थे? मिलेवा मैरिक के. शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, ओके, एंड आर्ट, लिटरेचर. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी मीन्स ऐसे लोग कौन कौन थे जिनको वो फिलिस्टाइंस बोलते थे? उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे और उनके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में थे, वो भी ऐसे थे जिनको सिंगिंग में, आर्ट में, लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था. दैट इज वाई ही कॉल्ड देम फिलिस्टाइंस. with whom he was constantly at odds मीन्स उनके साथ मीन्स मैच नहीं करते थे व्यूज, ठीक है. द कपल फेल इन लव. दे बोथ फेल इन लव. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी इतनी हाई नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं थी, तो लेटर्स लिखा करते थे उन दिनों, ठीक है. तो वो जो लव लेटर्स लिखते थे एंड मिक्सिंग साइंस, और उसमें साइंस को मिक्स करते थे विथ टेंडरनेस. अपना लव को एक्सप्रेस करने के लिए भी उसमें साइंस को वो इंक्लूड कर देते थे. एक बार आइंस्टाइन ने लिखा था अपने लेटर में मिलेवा को, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. कि जब हम रिलेटिविटी जो है हमारा, जिस पे वो इन्वेंशन करने वाले थे, वो कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा, मीन्स जब वो अप्रूव हो जाएगा और हम दोनों मिलके ये काम करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं उस दिन बहुत अच्छा महसूस करूंगा और प्राउड फील करूंगा, ठीक है. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, वो ग्रेजुएट तो हो गए थे लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, मीन्स उनके पास कोई जॉब नहीं थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Patent is a document which gives the rights of an invention to an inventor. ठीक है, पेटेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी इन्वेंशन होती है उसको ही उसके मीन्स राइट्स दिए जाते हैं इन्वेंटर को, ठीक है. ऐसे एक ऑफिस में उनको जॉब मिली थी 1902 में, ठीक है. उससे पहले वो टीचिंग करते थे एज असिस्टेंट एंड प्राइवेट लेसन ट्यूशंस वगैरह देते थे, ठीक है. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. मीन्स वहाँ पे जहाँ वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे वहाँ दूसरों की इन्वेंशंस को चेक करते थे, मीन्स असेस करते थे कि वो उनकी ओरिजिनल है या नहीं, तो उसके बाद वो पेटेंट उनको देते थे. बट आइंस्टाइन वहाँ पे क्या कर रहे थे? सीक्रेटली अपनी इन्वेंशंस कर रहे थे, फिजिक्स पे वर्क कर रहे थे, ठीक है. डेस्क ड्रॉर मीन्स जहाँ पे वो बैठ के अपना वर्क करते थे, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? एक्चुअली अपना फिजिक्स पे इन्वेंशन का काम वो वहाँ पे करते थे. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी.
according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Means absolute here means measurement in itself. And this is something about science. This is related to science. In 1905, he published his first paper about the theory of relativity. He means टाइम एंड डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं है. मीन्स उनका जो मेजरमेंट है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है. ओके हियर E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of the light in a vacuum. About 3 lakh kilometers per second. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Albert Einstein. Vacuum means where there is no air. In this way, here Einstein gave us the basic formula of physics. ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ टाइम का कि जब आप एक अच्छी सी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो आपको लगता है हम तो 2 ही मिनट बैठे, लेकिन जब एक हॉट स्टोव के ऊपर आप बिठा दिए जाओ 2 मिनट के लिए ही तो आपको लगेगा कि मैं तो 2 घंटे यहाँ पे बैठा हूँ. और यही जो लॉ है वो रिलेटिविटी का है. ठीक है, यही चीज़ इस पे लागू होती है. ठीक है, While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, ठीक है, वो अपनी इन्वेंशन पे बिजी थे, लेकिन जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी, उनकी जो अपनी लाइफ थी वो अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, वो फेल होने जा रही थी, मीन्स फेल हो रही थी, मीन्स वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं थे. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, वो उनसे शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद, लेकिन जो उनकी मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी. और वो क्या सोचती थी कि जो मिलेवा है वो उनके बेटे से, आइंस्टाइन से 3 इयर्स बड़ी है, और वो उनके लिए बहुत बड़ी है. 3 इयर्स जो है उनके बेटे से बड़ी है, तो काफ़ी उससे बड़ी है मीन्स, तो इससे वो उसके अगेंस्ट थे. एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितने आइंस्टाइन थे, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा वरीड थी. एंड वो उनसे कहती कि शी इज़ बुक लाइक यू, तुम्हारी तरह ही एक किताब की तरह है. ठीक है, तुम्हारी तरह ही एक किताब है. एंड कि आइंस्टाइन इस शादी को मत करो, ऐसा वो कहती थी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन उन्होंने 1903 में फाइनली शादी कर ही ली थी. एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. फॉल्टर्ड मीन्स उसमें दरार आने लगी थी. ठीक है, मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition, became weak. फॉल्टर्ड का मीन्स यहाँ पे मीन्स हाँ थोड़ा सा टूटने लगी थी. एंड क्योंकि वो एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी मीन्स, ठीक है, लेकिन वो अपने जो
एज अ हाउस वाइफ वो अनहैप्पी थी, क्योंकि उसको कुछ करने की जो थी वो उसने सोचा था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन वो तो एक घर में उलझ के रह गई थी, इसलिए वो इस खास शादी से खुश नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। 1903 में उनकी शादी हुई एंड 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. Coincided means another thing that happened in the same time. जैसे उनकी शादी हो गई उसके बाद से उनको दुनिया में वो फेमस भी होने लगे एल्सा से शादी करने के बाद। In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, और उस वो क्या थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और एक एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था 1919 में, जिससे उनकी जो थ्योरी थी वो सही साबित हो गई थी। ठीक है, वो प्रूफ हो गया था कि वो थ्योरी सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. ठीक है, ही मीन्स, तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही एडवांस में बता दी थी कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। किससे? थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड से वो चेंज कर लेते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर्स में उनके जो इस वर्क को, इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शार्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड by the press. Lauded means praised. It means praised. उनको क्या था, प्राइज मिले थे, नोबेल प्राइज मिला 1921 में, और उनको पूरी दुनिया के लोग इनवाइट करने लगे, ऑनर्स उसको ऑनर करने लगे। ठीक है, और प्रेस भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेज करने लगी। ठीक है, when the Nazis came to power in Germany in 1930, the leader of the Nazis was Adolf Hitler. Einstein emigrated to the United States. Emigrated means leave one's own country in order to settle permanently in another place. 5 years later, the discovery of nuclear fission. Nuclear fission means is a process through which we come to know how to make nuclear bombs. That was prepared in Germany. Fission in Berlin had American physicists in an uproar. Uproar means very upset. Uproar means very upset. ओके, जब नाजिस जो पावर में आए थे, ठीक है, तो डर के मारे आइंस्टाइन कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे, क्योंकि वो एक डिक्टेटोरियल कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar.
सभी जो साइंटिस्ट थे वो डर गए थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और कुछ फासिज्म से भी भागने लगे थे। फासिज्म इज अनदर डिक्टेटोरियल कॉन्सेप्ट दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी, ठीक है। ही वॉज जस्ट लाइक अडोल्फ हिटलर, ठीक है। दोनों की जो व्यूज़ थे वो सेम थे, ठीक है। इसलिए सारे जो साइंटिस्ट थे नाजिज्म से, फैसिज्म से जो थे वो डर गए थे और सभी अमेरिका चले गए थे, ठीक है। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बॉम्ब। उनको ये डर था कि जो नाजीज हैं वो एटॉमिक बम बनाएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इसलिए वो डर गए थे, ठीक है। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. आइंस्टाइन ने 1939 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उनको वार्न किया था कि अगर रूजवेल्ट को लेटर लिखा था कि अगर एक एटॉमिक बॉम्ब अगर किसी पोर्ट पे गिरा दिया जाए तो वहाँ बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा होल पार्ट ऑफ पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, उसके आसपास की टेरिटरी को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन जो उनके वर्ड्स थे वो गलत साबित नहीं हुए। अमेरिकन्स ने अपना एटॉमिक बम बनाया था और सीक्रेटली उन्होंने बनाया था ये, एंड उसको गिरा दिया कहाँ पे, जापानीज सिटी, कहाँ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 1945 में अमेरिकन्स ने, ठीक है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और वो बहुत डर गए थे, बहुत उनको इस चीज़ से, मीन्स वो डीपली शेकन मीन्स अंदर तक वो हिल गए थे, ठीक है, इस डिस्ट्रक्शन से। दिस टाइम he rewrote a public missive. Public missive is an official letter, long, especially long and official, United Nations को. In it he proposed the formation of a world government, ठीक है। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया था, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने पे, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। But over the next decade, after 10 years, आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। वो उन्होंने किस चीज़ के एजिटेशन किया, जो कंट्रीज जो थी एटॉमिक बम्स या हथियार अपने पास बनाने के नए वो सीख रही थी, उसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। और उन्हें पॉपुलरिटी किस चीज़ से पाई थी, उन्होंने क्या कैंपेन चलाया था, पीस एंड डेमोक्रेसी का, ठीक है। इससे पता चलता है वो कितने ह्यूमैनिटेरियन थे, ठीक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उनकी डेथ हो गई थी 1955 में, 76 की एज थी उनकी, and he was celebrated as a visionary. Visionary is a person who can think about the future in an original and intelligent way, ठीक है। जो दूर की सोच सकते हैं, जो दूर की सोच रखते हैं, ठीक है, वो एक कैसे पर्सनैलिटी थे। एंड द वर्ल्ड सिटीजन, और वो वर्ल्ड सिटीजन थे, वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचते थे, ठीक है। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उनके साथ साथ वो एक साइंटिफिक जीनियस होने के साथ साथ वो एक विजनरी थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, ठीक है, एंड वर्ल्ड सिटीजन थे। सो थैंक यू, दिस वॉज द चैप्टर